बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मिसबाहुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम 9 क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का अनदर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास है टाइप्स ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, आपकी बुक में कुछ डेफिनेशन इस तरह दी हुई है। इन डेफिनेशन को हाईलाइट कर दिया। ये जो हाईलाइट की हुई डेफिनेशन है, आपने यही याद करना है इसमें से। तो इसमें से जो सबसे पहले जो आपके पास डेफिनेशन आ रही है, वो आ रही है टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन की कितनी टाइप्स है? तो याद रहे, आपके पास मोशन की 3 टाइप्स होती है। नंबर 1 आपके पास है ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 आपके पास है रोटेटरी मोशन, और नंबर 3 आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। ये 3 टाइप्स है मोशन की। आगे जो ट्रांसलेटरी मोशन है, इसकी मजीद 3 टाइप्स दी हुई है, और वो आपके पास है लीनियर मोशन, रैंडम मोशन एंड सर्कुलर मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स है। तो टोटल यानी कि 6 डेफिनेशन आपके पास बनती है, 3 ये टाइप्स और 3 ये। इन डेफिनेशन को हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो इनमें जो सबसे पहले जो डेफिनेशन आपके पास आ रही है, वो आपके पास आ रही है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? अगर आपके पास एक बॉडी है, उसके तमाम पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में मूव करे, तब उसकी जो मोशन होगी, उस मोशन को हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। तो डेफिनेशन आपके पास क्या है? एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी, बॉडी के जो भी पार्टिकल है, तमाम पार्टिकल है, मूव्स हरकत करे यूनिफॉर्मली, एक जैसे, इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, तब उसकी जो मोशन होगी, उसको हम बोलेंगे, वो आपके पास है ट्रांसलेटरी मोशन। और इसकी जो एग्जांपल आपके पास है, द मोशन ऑफ अ ट्रेन, जो ट्रेन की जो मोशन होती है, उसको हम बोलते हैं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो दूसरी जो डेफिनेशन आपके पास आ रही है, वो ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप आ रही है। ट्रांसलेटरी मोशन की जो पहली टाइप है, वो आपके पास है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तब उसकी जो मोशन होगी, उसको हम बोलेंगे कि वो आपके पास है लीनियर मोशन। तो डेफिनेशन आपके पास क्या होगी? बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो उसकी जो मोशन कहलाएगी लीनियर मोशन। और इसकी जो एग्जाम्पल आपकी बुक में जो दी हुई है, वो आपके पास है फ्रीली फॉलिंग बॉडी, आजादाना गिरते हुए जिस्म की जो मोशन होती है, उस मोशन को हम बोलते हैं लीनियर मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन की जो दूसरी टाइप्स आपके पास आ रही है, वो आपके पास आ रही है रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब होता है बेतरतीब। अगर कोई भी बॉडी बेतरतीबी से हरकत करे, तब उसकी जो मोशन होगी, उसको हम बोलेंगे रैंडम मोशन। तो डेफिनेशन क्या है? बॉडी मूव्स अलोंग एन इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब होता है इररेगुलर पाथ, बेतरतीब रास्ता, यानी कोई उसकी तरतीब ना हो। अगर कोई बॉडी बेतरतीबी से हरकत करे, तब उसकी जो मोशन होगी, उसको हम बोलेंगे इररेगुलर मोशन। फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो एग्जाम्पल है आपकी बुक में साइड इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। द मोशन ऑफ अ बी। बी बोलते हैं शहद की मक्खी। शहद की मक्खी की जो मोशन होती है, उस मोशन को हम बोलते हैं कि वो आपके पास है रैंडम मोशन। फिर उसके बाद जो ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी जो टाइप्स आपके पास आ रही है, वो आ रही है सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करे, किसी बॉडी की जो मूवमेंट हो, वो अगर सर्कल में बॉडी मूव करे, तब उसकी जो मोशन होगी, उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी की जो हरकत है अलोंग अ सर्कल, सर्कल में हरकत करे, तब जो मोशन कहलाएगी, वो आपके पास होगी सर्कुलर मोशन। और इसकी जो एग्जाम्पल आपके पास है, वो दी हुई है फेरिस व्हील, जिसको आप लोग आसमानी झूला बोलते हैं। उसकी जो मूवमेंट है ना, उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कि ये आपके पास बॉडी जो है, ये सर्कल में मूव कर रही है। तो फेरिस व्हील जो है, वो आपके पास एग्जाम्पल है सर्कुलर मोशन की। तो ये ट्रांसलेटरी मोशन की आपके पास 3 टाइप्स थी, जो हमने डिस्कस की। पहली आपके पास आ रही थी लीनियर मोशन, दूसरी आपके पास आ रही थी रैंडम मोशन, और तीसरी आपके पास आ रही थी सर्कुलर मोशन। आगे जो डेफिनेशन आ रही, वो आपके पास है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? अगर कोई भी बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव करे, तब उसकी जो मोशन होगी, उस मोशन को हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। फॉर एग्जाम्पल, जो इलेक्ट्रिक फैन है, इलेक्ट्रिक फैन के ऊपर आप एक एक्सिस देखते हैं, उस एक्सिस के गिर्द वो फैन मूव कर रहा होता है।
वो जो फिक्स पॉइंट है उस फिक्स पॉइंट को हम एक्सिस कहते हैं, और अगर बॉडी उस एक्सिस के गिर्द मूव करे तब उसकी जो मोशन होगी उस मोशन को हम बोल देंगे कि ये आपके पास है रोटेटरी मोशन। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ ईच पॉइंट ऑफ अ बॉडी, अगर बॉडी का हर पॉइंट मूव्स हरकत करे अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, और उस फिक्स पॉइंट का नाम आपके पास क्या है, एक्सिस। अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द मूव करे तब उसकी जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे रोटेटरी मोशन। बुक में 2 से 3 आपके पास एग्जांपल दी हुई, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, द मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रिक फैन। जो इलेक्ट्रिक फैन है उसकी जो मोशन है वो आपके पास होती है रोटेटरी मोशन। और इसी तरह एक और एग्जांपल बुक ने दी हुई है, तो जो लट्टू होता है उसकी जो मोशन होती है वो भी आपके पास होती है रोटेटरी मोशन। तो अगर कोई बॉडी फिक्स पॉइंट यानी एक्सिस के गिर्द मूव करे उसकी मोशन को हम बोलेंगे कि वो आपके पास है रोटेटरी मोशन। आपके पास जो लास्ट डेफिनेशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है, अगर कोई जिस्म एक फिक्स पॉइंट के गिर्द अपनी मोशन को रिपीट करे, टू एंड फ्रो मोशन करे, आगे पीछे मोशन करे, तब उसकी जो मोशन होगी उस मोशन को हम बोलेंगे कि ये आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, बॉडी रिपीट्स, बॉडी अगर रिपीट करे इट्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे मोशन को रिपीट करें अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, तब जो मोशन कहलाएगी उसको आप लोग बोलेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। और इसकी जो एग्जाम्पल बुक वाले ने दी हुई है वो एग्जाम्पल ये है कि एक पार्क में एक बच्चा झूले में बैठा हुआ है, उस झूले की जो फिक्स पॉइंट के गिर्द ऊपर जहां पर वो झूला जो रस्सियों के साथ जो अटैच हुआ है वो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट के गिर्द अगर वो झूला मूव करे, आगे पीछे टू एंड फ्रो मोशन करे, तब उस झूले की जो मोशन होगी उसको हम बोलेंगे कि ये आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो मोशन, वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल क्या हुई, मोशन ऑफ अ स्विंग, स्विंग बोलते हैं झूले को, झूले की मोशन इन अ चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क में जो झूले की मोशन है उस मोशन को आप बोलेंगे कि ये आपके पास है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये था आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ मोशन। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी।